हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं। माफ़ी चाहते हैं, लेट आए हैं। थोड़ा जल्दी आ भी जाते, 1 घंटा पहले भी आ जाते, लेकिन हमारे घर में जो है युद्ध चल रहा था। युद्ध किस चीज़ का युद्ध? छिपकली भगाओ अभियान चल रहा था। ठीक है, छिपकली। तो जी तो घर में जो है 3 ही प्राणी थे इस समय, हमारी मम्मी, हमारा भाई और हम। तो तीनों जो है एकदम एक मिशन में लगे हुए थे और भगा दिया है। बड़ी मुश्किल से समय लगा, लेकिन भगा दिया गया है। हथियारों से लैस हम लोग, ठीक है, अपने मिशन पे जंग पे लगे हुए थे। किसी के हाथ में हिट, लाल हिट, किसी के हाथ में बड़ा सा झाड़ू और कपड़ा मुँह में बांधे जो है, क्या बोले यार, ये कोई हमारे घर में बम फेंक दो, सारी छिपकलियाँ मर जाएंगी, कुछ तो हो जाएगा भाई। हम पता नहीं क्या ही, हम परेशान हो गए हैं। खैर चलिए, जो भी है गले तक चला जाता है। जो हिट होता है ना, वो बिल्कुल कितना भी आप कपड़ा मुंह में बांधे, वो बिल्कुल आपके नाक के ज़रिए आपके गले तक पहुंचता है और इतनी तकलीफ़ होती है इस छिपकलियों के चक्कर में। हमारे घर में इतना ज़्यादा वो जो हिट का वो जो होता है ना, वो हम हमारे घर में सब कंज्यूम कर लेते हैं, गले तक पहुंच जाता है यार। वो मरेंगे सब के सब मरेंगे। हम लोग ऑब्वियसली मरेंगे, ऐसे ही क्या ही कर सकते हैं। तो अब हम रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक नहीं बताया हमने, है ये सब कब से आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है। रीडिंग का टॉपिक, अरे लवर्स आ गया, लेकिन हम रैंडम रीडिंग नहीं करना चाहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। हम मन में कुछ और लेके बैठे हैं। मन में हम लेकर बैठे हैं कि मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, और एस ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, लवर्स दिखाई दे रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। 2 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, हमको लगता नहीं है कि हमको जो है मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स की रीडिंग करनी चाहिए, हमको रैंडम रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स ही करेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से पहले हम कार्ड्स को शफल करेंगे। अभी हम रेडी नहीं हैं, और जो भी जैसा भी होगा वो हम आपको बताएंगे। यस तो मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स की रीडिंग चल रही है यहाँ पे आज, ठीक है। 11 मई 2025। अरे आज मातृ दिवस की भर भर के आप लोगों को शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन, ठीक है। आप सबकी माताओं को, ठीक है, और अगर आप भी माताएं हैं तो सब महिलाओं को हमारा कोटि 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 नमस्कार, प्रणाम। भाई बहुत सौभाग्यवती इंसान होते हैं जो माँ होते हैं, ठीक है। अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। नाउ आई एम रेडी। तो मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, ठीक है, मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, ठीक है। आपने ही रिक्वेस्ट की थी गाइस कि हर महीने एक बार कर दिया कीजिए, तो इसलिए हम आए हैं कि नहीं, एक बार हर महीने एक बार आपके ये वाला रीडिंग। आपने बोला था गॉड मैसेजेस एंड मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स, कि कहाँ कहाँ क्या क्या एंसेस्टर्स उम्मीद कर रहे हैं, कहाँ पर क्या वो आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। तो उनकी तरफ से हम कुछ मैसेजेस इंट्यूटिवली चैनल मैसेजेस पिक करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अलग से ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स ले लेंगे, फॉर एग्जांपल एंजल आंसर से, मोनोलॉजी से, और एंसेस्टर्स के जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, वो जो है हम उनमें उन ओरेकल्स से पिक करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये कार्ड आया है, इसके नीचे एक और कार्ड है, हर्मिट है ना, जजमेंट है। ओहो, मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। तो जी वो घड़ी आ गई है। किस चीज़ की घड़ी आ गई है? वो शुभ घड़ी आ गई है गाइस, वो शुभ घड़ी आ गई है जब मैसेजेस ऑफ, एक तरह से ये आपके लिए, आपके सूखे जीवन पर एक ओस की बूंद की तरह, एक शीतलता का आपको आभास कराने के लिए
ठीक है, शीतलता का एहसास कराने के लिए ये उस सूखेपन पे, उस बंजर ज़मीन पे, जब आप अपने जीवन के बहुत ही ख़राब और बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, फ्रॉम दैट बैड फेज, तो ये उस बैड फेज पे एक फूल का खिलना है। ठीक है, दिस इज़ ब्लॉसमिंग, कि आपके इस स्ट्रगल का अंत वो इसी पर्टिकुलर टाइम पे है। अच्छा हुआ हमने रैंडम रीडिंग नहीं की, हमको यही रीडिंग पे ही हमको बार बार कॉलिंग आ रही थी, इसलिए हमने यही रीडिंग की है। और गाइस, वो वक्त आ गया है, किसी प्रकार का कर्मा, आप नहीं, कोई और आपसे जुड़े हुए कोई और प्राणी को किसी प्रकार का कर्मा मिलने वाला है। ठीक है, और ये इसी महीने की 20 तारीख आप लोगों के लिए संभव है। 20 तारीख कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों के अंदर। ठीक है, फूल का कार्ड आया था और आके जो है फ्लिप हुआ था, लेकिन आया नहीं, गिरा नहीं। हाँ जी, 8 ऑफ सोर्ड्स, किसी को आईना, ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये किसी और की एनर्जीज है गाइस, हम बता रहे हैं आपको, सुनिएगा। टिट फॉर टैट, ठीक है, किसी को घुमावदार, जोरदार, जो बूमरैंग होता है ना, बूमरैंग देखा आपने? अरे जो मोगली के पास था ना, ऐसा सा होता था ना, उसको हिंदी में पंजा बोलता था ना, वो पंजा ऐसा दिखता था, घोड़े के नाल जैसा, लकड़ी का होता था, देखिए ना, ऐसा आर्क सा दिखता था, और वो घुमा के मारता था और वो वापस लौट के आता था। बूमरैंग ऐसा ही कुछ बोलते थे उसको, हैं। मोगली के पास होता था, जंगल बुक में देख लीजिएगा तो मोगली के पास आपको दिख जाएगा। ठीक है, मोगली, वही वाला मोगली, जंगल बात, वही जिसकी चड्डी पहन के फूल खिलता था ना, वो। तो 9 ऑफ सोर्ड्स जी, बिल्कुल आपका जजमेंट आ गया है। एक एक आंसुओं का, एक एक चीज़ों का हिसाब लिया जाने वाला है। एक आपकी स्लीपलेस नाइट्स का हिसाब लिया जाने वाला है, क्योंकि किसी को आईना दिखाया जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि जजमेंट आने वाला नहीं है, जजमेंट आ गया है। ठीक है, और थैंक यू सो मच जो 12 या 13 लोग जो कल चैनल को अनसब्सक्राइब करके गए हैं, प्लीज़ इस चैनल पे दोबारा मत लौटिएगा। वो ना आना इस देश मेरी लाडो ठीक है, अब लाडो है या जो भी है भाई, दोबारा यहाँ पे आपका काम नहीं है मेरे अंगने में। ठीक है, कृपया इस चैनल का रुख दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कर्मा बिलीवर्स का चैनल है। कर्मा बिलीवर्स की एनर्जीज हम पिक करना चाहते हैं, कोई भी नेगेटिव लोग हमको नहीं चाहिए। हम इमोशनल होते हैं, वो हमारी मर्ज़ी से हम नहीं होते हैं। ठीक है, मर्ज़ी नहीं होती है हमारी कभी भी, किसी भी रीडिंग में कोई मर्ज़ी नहीं होती है हमारी। फ्लो में हम भावनाओं में बह जाते हैं। ठीक है, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा इमोशनल होने का, ना ही हम इमोशनल हैं, हम बिल्कुल दुरुस्त हैं भाई। ठीक है, इस समय, और बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कर्मा बिलीवर्स वो ही रहिएगा। ठीक है, बाकी प्लीज़ इस चैनल से जो लोग विदा ले लिए हैं, वो दोबारा इस चैनल का रुख मत कीजिएगा, क्योंकि ना हम आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली आप तो हमको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। तो फेक कर्मा बिलीवर्स आर नॉट अलाउड हेयर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा गांव है भाई, हमारा गांव है, गांव बसाया है, बड़ी मुश्किल से गांव बसाया है। घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वैसे ये भुक्तभोगियों की जगह है, जो भुगत रहे हैं। ठीक है, जो अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं वो नहीं है, बहुत रियल और जेन्युइन लोगों का गांव है ये। तो फेक पीपल नॉट अलाउड। ठीक है, तो जी बैक टू द रीडिंग। वक्त डिवाइन टाइमिंग आई है बहुत सारे लोगों की। ठीक है, जजमेंट आ रहा है गाइस, जजमेंट आ रहा है नहीं है, आ गया है। ठीक है, समवेयर इट हैज़। कुछ लोगों के लिए ये जजमेंट आपको कल का दिन ही कुछ बहुत ही मेजर चीज़ों से आपको अवगत कराएगा। कुछ चीज़ें आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होंगी कि somebody is suffering और somebody is dealing with some kind of very chaotic situations in their lives because of the ill treatment, because of the behavior they had with you। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, जो भी एक बुरा बर्ताव, दुर्व्यवहार, किसी को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, और ये मतलब लिटरली 20 घंटे के अंदर भी हो सकता है अभी से। तो जाहिर सी बात है, कल आपको मालूम है कि फुल मून है और फुल मून का कार्ड यहाँ पर आया भी है।
ठीक है। पाइसिस एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग, लिब्रा एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी हैं आपके जीवन में, इन्होंने ऑब्वियसली बहुत डिसेप्शन, आपको बहुत फ़ायदा उठाया ऑब्वियसली। दिस पर्सन टुक अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ योर इनोसेंस, ऑफ योर, लेकिन ये अब अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरेंगे, ठीक है। और ये कल का दिन तो मतलब किसी के लिए भारी है गाइस, किसी के लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं भाई साहब। कल कोई बहुत इमोशनल होने वाला है, आप नहीं। अगर आपका ऐसा हुआ भी तो वो समझ लीजिएगा, वो थोड़ा सा साइकिक अटैक्स हो सकता है, वो फुल मून की एनर्जीज़ में होता है भाई, होता है। और इमोशंस तो वैसे भी हाई लो होते हैं। इतने दिनों से आप लोग टैरो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया ही होगा कि जो मून वाले जो साइकिल्स आते हैं, फुल मून एंड न्यू मून, उसमें इंसान की एनर्जीज जो है वो काफ़ी ऊंच नीच होती है, ठीक है। कल किसी के लिए बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है। और ये जजमेंट का कॉल है, तब जाके कल किसी के लिए भारी है। इस महीने का फुल मून गाइस, इस महीने का फुल मून इज़ हैवी ऑन समबडी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, भाई वो टाइम आ चुका है जब सब कुछ ख़त्म करने का समय है। और ये ख़त्म कौन कर रहा है? आप नहीं कर रहे हैं। ये जो पूरा चीज़, ये जो गेम चल रहा था ना इतना लंबा, ये अब ख़त्म कर्मा देवता कर रहे हैं, कर्मा देवता, ठीक है। फाइनली पधारे हैं, जिनके जीवन में पधारे हैं भाई मुबारक हो। अगर आपको मिले ना तो उनको बोलिएगा कि मीनी ने आपका क्या बिगाड़ा है कर्मा देवता जी, थोड़ा सा उसके जीवन में भी जाइए, उसको भी अपने दर्शन दे दीजिए। वो बेचारी 2 साल से रीडिंग करके हम लोगों को हील करती है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो इमोशनल हो जाएंगे हम। लेकिन अगर आप लोगों को मिलते हैं तो प्लीज़ वो उनको हमारी तरफ भी उनका रुख मोड़ दीजिएगा, उनको भेज दीजिएगा। रिक्वेस्ट तो आप कर ही सकते हैं, हमारे लिए इतना कर दीजिएगा, ठीक है। बिना जजमेंट के ही हम अगर चल बसे दुनिया से तो हमारी आत्मा बहुत अतृप्त रह जाएगी, ठीक है। बहुत दुख होगा हमारी आत्मा को, और हमारी आत्मा भटकती रह जाएगी ज़िंदगी भर, शांति नहीं मिलेगी। हमको भी कर्मा चाहिए भाई। तो कुछ लोगों के जीवन में गाइस कल का दिन नोट कर लीजिए कैलेंडर पे। कल किसी को उसी का डोज मिलने वाला है जो उन्होंने आपके साथ किया है। बड़ा भारी है कल किसी के ऊपर। कल कोई बहुत रोने वाला है, खून के आंसू कोई रोने वाला है। आप अगर रोए भी तो आपको कर्मा नहीं मिलेगा, वो आपकी हीलिंग चल रही होगी। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या ही चल रहा है। अब कॉपीराइट हमारे चैनल पे बिना मतलब के लग जाएगा, जो साउंड कैप्चर हो जाता है ना बीच बीच में। पता नहीं क्या बज रहा था, इतने ज़ोर ज़ोर से बजाने का क्या मतलब है भाई। और जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। आपको दिखाई दे रहा है किसी के जाने का वक्त आया है। जाने का मतलब पलायन, रिलोकेशन का वक्त आया है। कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल टाइम टू टाइम चीज़ें हो रही हैं। डिटैचमेंट। किसी को बहुत भारी पड़ेगा, कोई बहुत अकेला पड़ने वाला है, कोई बहुत अकेला पड़ने वाला। ओहो, 2 कार्ड थे एक साथ, ओके। वाकई में एक रिलोकेशन है, ठीक है। रिलोकेशन मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स, वो आपको यही बताना चाहते हैं। अगर तो जो परिवर्तन जीवन में आ रहे हैं उसको बखूबी शक्ति से, अपने साहस के साथ उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। जजमेंट आपके जीवन में बिल्कुल ऐसे वक्त पे आ चुका है जब आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो ना सिर्फ समझनी पड़ेगी, बल्कि कुछ चीज़ें आपको त्यागनी भी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये देखिए
सारे के सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि वो वक्त आ गया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है। आपके इस स्ट्रेस से आपको निजात पाने का वक्त आ गया है। एंसेस्टर्स डायरेक्ट यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। इमोशनल होके फैसले नहीं लेने हैं। आपके हाईएस्ट गुड के लिए आपको कुछ बोल्ड डिसीजंस आगे आने वाले समय में लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जजमेंट का कॉल है और जजमेंट बिल्कुल आपके दरवाजे पर दस्तक लिए खड़ा है। बस जजमेंट इज़ अबाउट टू नॉक एट द डोर, मतलब जजमेंट आ गया है, खड़ा भी हो गया है। बोला ना कर्मा देवता, वो बस नॉक करने वाले हैं, आप दरवाज़ा खोलेंगे और जजमेंट बस 20 घंटे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यस, किसी के ऊपर बहुत भारी है भाई, किसी को ऊपर आपके नहीं, जिसकी एनर्जीज हमने पिक की है, क्योंकि आपके लाइफ में जजमेंट आ रहा है, ठीक है। कर्मा देवता पधारे हैं। कुछ लोगों को जस्टिस कल की डेट पे मिलेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेंगे। मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, दिस इज़ बिग गाइस, ये तो बहुत बड़ा मामला है। यहाँ पर एक मूवमेंट दिखाई दे रही है, मतलब देखिए कोई किसी की ज़िंदगी से जो है विदा तो ले रहा है, ठीक है, विदा तो ले रहा है, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ख़त्म नहीं होंगी। वो चीज़ें आप यूँ कह सकते हैं कि एक टाइम के बाद, आफ्टर चीज़ें, मतलब एक टाइम के बाद, वो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे नहीं पिक कर पा रहे हैं, महीने और साल भी लग सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें वापस से अपने अलाइनमेंट में आएंगी। लेकिन इस समय के दौरान आपको एंसेस्टर्स यही बोलना चाहते हैं कि घबराना नहीं है। कुछ भी अगर चेंजेस आ रहा है तो उसको साहस के साथ एक्सेप्ट करो, ठीक है, क्योंकि एक रिलोकेशन है आप लोगों का गाइस, बहुत सारे लोगों का आप लोगों में से रिलोकेशन है, और ये आपको ये डिसीजन जो है वो आपको बहुत पहले शायद ले लेना चाहिए था, लेकिन डिटैचमेंट, देखिए रिलोकेशन का मतलब एक तरह से डिटैचमेंट भी होता है, क्योंकि आप लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही होती है ना। आप अपने टॉक्सिक कार्मिक हस्बैंड, मदर, फादर, किसी से भी अगर डील कर रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कई लोग अपने टॉक्सिक पेरेंट्स से डील कर रहे हैं, कोई लोग अपने टॉक्सिक हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने टॉक्सिक फैमिली, इन लॉज से डील कर रहे हैं। तो जो भी है, ये जो नार्सिसिस्ट लोग आपके जीवन में है, कार्मिक लोग हैं, उनसे डिटैचमेंट भी रिलोकेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जितना हम आपको बता रहे हैं। आपके लिए एक एफर्मेशन वाला कार्ड भी हम निकालेंगे, तो थोड़ा सा रुकिए। कल का दिन किसी के लिए बहुत भारी है। मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, डायरेक्ट उनका आपको एक पूरी तरीके से आपके लिए एक पूरा एक आप कह सकते हैं एक सेंटेंस में आपका वो उनकी तरफ से आपको एक संदेश ये है कि जजमेंट आ गया है, बच्चा लोग परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ें अभी के मौके में आपको दिया जा रहा है उसको खुले दिल से बाहें फैला कर जो है एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। एंड दिस इज़ हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एक तरह से डिटैच्ड होने को बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको एंसेस्टर्स ने ये मैसेज भी दे दिया है कि जिसने भी आपको पास्ट में छीला है या जिसने भी आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, उसके लिए ना सिर्फ कल का दिन बहुत भारी है, बल्कि आने वाले 20 दिन और 20 तारीख तक उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल कर दी जाएंगी। जो भी आपके जीवन में है, ये उसके हैं या उनके हैं, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा लोग हैं या एक लोग हैं, जो भी है, लेकिन हाँ, कर्मा देवता एक एक का हिसाब लेने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। तो मुबारक हो भाई, मुबारक हो। पता चलेगा आपको, पता चलेगा, खुद ही पता चलेगा नहीं पता तो चलेगा क्या, एंसेस्टर्स बता रहे हैं तो पता तो चल ही रहा है ना। बाकी चीज़ें भी पता चल जाएंगी अपने आप, जब जब वो जो होना है तब तब वो होना है। पता तो देखो, पता तो चलेगा कि किसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या भुगत रहा है। देखिए जैसी करनी वैसी भरनी है ना। भुक्त भोगी जो होते हैं ना, हमने पता नहीं यूट्यूब में किसी रिकमेंडेशन में चैनल में देखा था या किसी शॉर्ट्स में देखा था, उसमें लिखा हुआ था इफ़ चोजन वंस क्राई
देन दिस हैपन्स। बहुत बार आया वो हमारे फीड में, लेकिन हमने उसको क्लिक नहीं किया क्योंकि हमको इंटरेस्ट ही नहीं था देखने के लिए कि जब चोज़न वंस रोते हैं तो ये होता है। हमको देखने का ही मन ही नहीं किया कि क्या होता है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा ना भाई। इतना पता है कि चोज़न वन है और हम रोते भी रहते हैं, आपको पता है, लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं है। तो फालतू में अपना समय बर्बाद करके एक वीडियो देख के, शॉर्ट्स देख के हम क्या करेंगे। इसलिए हम बार बार उसको रिजेक्ट करते हैं। हमको नहीं देखना है जब तक हमारे खुद हम अपनी आँखों से नहीं देखेंगे ना, तो हमको वो नहीं होता है। तो कोई वीडियो वगैरह में ना दिलचस्पी रही नहीं हमारी। चोज़न वंस जब रोते हैं तो क्या होता है, जो भी होता है भाई, क्या ही होता है, कुछ नहीं होता है। खैर देखते हैं, आप लोगों के जीवन में कर्मा देवता आए हैं, किसी ना किसी की तो देखो एनर्जीज़ हैं ये हैं, और एक होपफुल रहिए। होप बढ़ाने के लिए अच्छी बात है। रीडिंग को देख के बस भूल जाइएगा, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, और अपने ऊपर लोड तो बिल्कुल मत लीजिए, थोपना नहीं है किसी रीडिंग को, और भूल जाइएगा बस। ये तो बिल्कुल याद मत रखिएगा कि अरे 20 घंटे में जो है कर्मा देवता आ रहे हैं, 20 घंटे में जो है हमको किसी का कुछ पता चलेगा, कोई कर्मा भुगतेगा, बड़ा मज़ा आएगा। भूल जाइए बस, 20 घंटे की बात भूल जाइए, 20 तारीख की बात भी भूल जाइए। रीडिंग देख के बस एंजॉय करने का और उसके बाद सो जाने का। ये लास्ट में कार्ड इतना टाइम काहे ले रहा है? ये मून का कार्ड तो यहाँ पे ऑलरेडी है कि कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली हैं जो आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं। बिहाइंड द सीन्स काफ़ी कुछ चीज़ें इनफैक्ट चलनी शुरू भी हो गई हैं। किसी को जो है आईना दिखा दिया गया है, किसी के जीवन में ऑलरेडी किसी प्रकार की केओटिक सिचुएशन से कोई डील करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, आपके एक हमने बोला ना, आपके एक आंसू का हिसाब हो रहा है यहाँ पे। बिहाइंड द सीन्स चीज़ें चल रही हैं भाई। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप डिटैच रहिए, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ज़्यादा माया ममता करेंगे ना कुछ। अरे ये कार्ड है जो आखिर में आना था और इतना समय लग रहा था, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई। तो फाइनली योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। आपके एंसेस्टर्स को ने देखा है, आपने कितना स्ट्रगल किया है, बार बार गिरे हैं, उठे हैं, उठे हैं, गिरे हैं, गिरे हैं, उठे हैं, संभले हैं, फिर गिरे हैं, उठे हैं, फिर उठे हैं, गिरे हैं, फिर संभले हैं। इतना स्ट्रगल्स करने के बाद आपका जो है जजमेंट आना तो तय है ना। देखो इतना सुकून आपको मिलेगा। देखो ये देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में, एक बहुत ही फ्रीडम लविंग एनर्जीज़ में, जहाँ पर कौन क्या सोचता है, आप किसी को जज नहीं करेंगे। आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप किसी को वैलिडेट करेंगे। और ये है वो कार्ड जो आखिर में आया है गाइस। कितनी अच्छी बात है। देखो हमारा वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड आपको पता है ना, तो जजमेंट है। बहुत सारे लोगों की दिली ख्वाहिश कल ही पूरी हो रही है भाई। वाह, कितने लकी हैं आप लोग, बताइए हैं। हमारी ख्वाहिश कब पूरी होगी भाई? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? पूरी होगी भी कि नहीं होगी यही बता दो। नहीं हो रही है तो उठा लो भाई, क्या करेंगे हम जी के हैं। बॉटम में क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पॉजिटिव है, देर आए दुरुस्त है भाई। देर से आ रही हैं चीज़ें, कुछ लोगों को जजमेंट कल ही मिल रहा है, कुछ लोगों को 20 तारीख तक मिल जाएगा, लेकिन या 20 दिन में अभी से। लेकिन मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस बार जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए है। वो इतनी आसानी से आप, जो भी आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन भी आ रहा है, जो भी एनर्जीज़ होंगी, अगर आपके फैमिली मैटर्स इश्यूज़ जो हैं वो अगर सॉल्व हो रहे हैं, सुलह हो रही है आप लोगों की, वो भी लॉन्ग टर्म तक रहेगी। मतलब नो मोर लड़ाई झगड़े भाई, एक सुलह है, एक यू आर मेकिंग पीस विद समवन और यू नो समबडी। बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्राणी भी हो सकता है। फाइनली किसी के साथ सुलह, किसी के साथ एक पीस वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। और यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि किसी की तरफ से एक माफ़ीनामा, ठीक है, माफ़ीनामा आपको मालूम है ना क्या बोलता है? अपॉलॉजी। तो किसी की तरफ से एक अपॉलॉजी आ सकती है, क्योंकि कोई बहुत भुगतेगा, या भुगतना, हमें तो लग रहा है भुगतना किसी ने चालू हो गया। किसी का बहुत ही ख़राब समय चल रहा है भाई, किसी का बहुत बैड टाइम आया है। ठीक है, अगर नहीं आया है तो कल तो वैसे भी किसी पे भारी है। योर प्रेयर्स आर फाइनली बीइंग हर्ड। आपको पता है
हमको पता है ना। अब जो है हम बाकी के जो एक डेक है उसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि है ये एंजल आंसर्स। देख लेते हैं एंसेस्टर्स की तरफ से, यहाँ से एंजल्स आपको स्पिरिट गाइड्स क्या आश्वासन देना चाहते हैं, क्या आपको सजेशन है उनकी तरफ से। ठीक है, एंसेस्टर्स का मैसेज है गाइस, जजमेंट आया है भाई, जजमेंट है, क्लेम कर लीजिए, क्या दिक्कत है। पैसे थोड़ी लगने हैं, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, फ्री फंड में जजमेंट आया है। नहीं, फ्री तो नहीं आया, खैर बड़ी भारी कीमत चुकाई है आपने, बड़ी भारी कीमत चुकाई है। ये स्ट्रगल आपका रहा है भाई, ये स्लीपलेस नाइट्स कौन हिसाब करेगा उसका, कौन करेगा। एक एक रात जो आप नहीं सोए हैं, इतना आंसू बहाए हैं, कौन गवाह है। वो आपका तकिया, वो आपका कमरा है, वो आपके आंसू हैं, लेकिन उसका हिसाब जो है कर्मा देवता कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, भगवान ने देखा है ना आपको होते हुए गाइस, किसी ने देखा हो ना। ये रीडिंग तो हम अपने ऊपर अभी थोप लेते हैं। क्या जो भी है, जब तक जो होना है तब तक वो होना है, क्या ही कर सकते। वैसे कुछ भी कहें, बहुत कठोर है जीवन भाई। जो लोग बोलते हैं ना लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, घंटा ब्यूटीफुल भाई नहीं है, बिल्कुल भी ब्यूटीफुल भी नहीं है, वंडरफुल भी नहीं है, नहीं है। एक कार्ड यहाँ से लेते हैं, देखते हैं कार्ड काहे नहीं आ रहे हैं भगवान जी हैं, बताइए। एक कार्ड देने में आप इतना काहे समय ले रहे हैं। कर्मा बिलीवर्स के लिए बताइए, उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है इस समय। अरे आया तो इतना दूर काहे फेंक रहे हो हैं, हमें लग ही रहा था रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आएगा। इतना समय लेने के बाद ये बताना था उनको, हैं हमें लग रहा था, भगवान कसम कह रहे हैं, हमको लग रहा था कि यही कार्ड आएगा कि पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव तो देखिए हमारे रोम रोम में लिखा है ना, नेगेटिव हो जाना है। आप फॉलो भी तो किसको करते हैं, सब्सक्राइबर भी तो किसके हैं, ये भी तो देखो कौन से गांव का हिस्सा है। एक नेगेटिव पर्सन, एक लूज़र पर्सन के जो गांव का हिस्सा है, तो कहाँ से पॉजिटिव रहेंगे। बगल फड़फड़ाने से पॉजिटिविटी आती है, नहीं आती है। रिमेन पॉजिटिव आपको बोला जा रहा है, ठीक है। हमारी बात मत सुनिए, एंजल्स की बात सुनिए, हमारी बात मत सुनिए। मुखिया कुछ नहीं है, मुखिया गया भाड़ में। आप सुनिए एंजल्स की बात है, एंजल्स आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए। जजमेंट आपका मांगा हुआ, आपकी हर एक दुआ जो है वो ऐसे भगवान तक पहुंची है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लेने के लिए जो है वो वाला टैरो डेक भी लेंगे। वो वाला मतलब वो वाला नाम भूल गए थे ना, ये माइकल जैक्स, वो क्या बोलते हैं, आर्कएंजल माइकल वाला कार्ड है। तो यहाँ से भी एक कार्ड लेंगे, यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखते हैं यहाँ से क्या बताना चाहते हैं भगवान जी, बताइए। एंसेस्टर्स की तरफ से, हमारे जो पूर्वज है कर्मा बिलीवर्स फैमिली के, उनके पूर्वज की तरफ से, या आर्कएंजल माइकल डायरेक्ट क्या बताना चाहेंगे हमारे कर्मा बिलीवर्स को। एक कार्ड दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी भाई। हैं आर्कएंजल माइकल जी बताइए, एक कार्ड दे दीजिए, हैं बताइए जल्दी से। अरे दे दिया, चेंज इज कमिंग। हमको यही कार्ड लग रहा था, अब हम क्या बोलें, आप तो हमारी बात का यकीन थोड़ी करते हैं। लूज़र की बात का यकीन करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमको यही कार्ड लग रहा था, भगवान कसम। प्रेयर्स विल बी आंसर्ड, या फिर ये चेंज इज कमिंग। ये दो कार्ड हमारे ऐसा हो रहा था, लेकिन अभी रिसेंट जो हमारी इंट्यूशन ने लास्ट जो पिक किया था वो यही कार्ड था, चेंज इज कमिंग, 7 नंबर। और यहाँ पे लिखा है आई एम हेयर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये बदलाव की स्थिति है, डिटैचमेंट की, ये रिलोकेशन की। तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत बढ़िया से अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस टाइम पे मिलने वाले हैं, तो उनका भरपूर फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और कार्ड देखिए कितना खूबसूरत सा, कलरफुल सा है। इस समय हो सकता है आपको तितलियाँ बहुत ज़्यादा दिखें, हैं। अरे तितलियाँ दिखे तो कितनी अच्छी बात है, हमको छिपकली काहे दिखी है। वैसे हमने छिपकली देखा नहीं, हमारे मम्मी ने और भाई ने देखा था। हम तो बस दूर से खड़े थे, हमने सुना कि छिपकली है, और हम सब पहुँचे हुए थे उसको भगाने के लिए। हमने देखा नहीं अभी तक, लेकिन हाँ हमने आज तितली ज़रूर देखी थी छत पे, लेपर्ड प्रिंट वाली। लेपर्ड प्रिंट आपको पता है ना कौन सा होता है, चीता प्रिंट वाला जो छिपकली कह रहे हैं, जो तितली होता है। एक टाइगर प्रिंट होता है ना, ऑरेंज और ब्लैक हैं, और एक लेपर्ड प्रिंट वाला होता है ना,
ये थोड़ा सा येलोइश क्रीमिश कलर और ब्लैक स्पॉट्स होता है उस पर, लेपर्ड प्रिंट है, चीता, वो वाला बटरफ्लाई हमारे छत पे नाच रहा था। वैसे हमको ना तितली बनने का बड़ा शौक़ है, मालूम है क्यों? क्योंकि तितली की ज़िंदगी बस 14 दिन की होती है। आपको मालूम है? 14 दिन उनकी लाइफ होती है। बताइए, एक कुछ तो तितलियाँ ऑब्वियसली एक हफ्ते में गुजर जाती होंगी, कुछ 12 दिन के अंदर, लेकिन उनकी जो लाइफ स्पैन है ओनली बटरफ्लाई 14 डेज़ हैं। अरे हम अगले जन्म में तितली बने तो अच्छा है, 14 दिन में हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, कितना मज़ा आएगा सोचिए। तो एक कार्ड और लेते हैं मूनोलॉजी से, हैं, 1 मिनट रुकिए, ये रहा एंज उस ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 मिनट, क्या है, एंसेस्टर्स के मैसेज, ठीक है, इम्यूनोलॉजी से एंसेस्टर्स के मैसेज कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। कल आया था ना एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है, और पीसफुल रेजोल्यूशन, ऐसा कुछ एक कार्ड है ना। खैर, फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ऐसा कुछ भी एक कार्ड है इसमें शायद, बट वो पीसफुल रेजोल्यूशन वाला हमें लग रहा है, जिसमें ये क्या लिखा होता है ठीक से याद नहीं आ रहा है। खैर, एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरेंडर टू द डिवाइन, ये कितना अच्छा कार्ड है यार, कितना अच्छा है। देखो, एंसेस्टर्स ने बोला है फुल मून, अरे 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 कल का ही दिन है, फुल मून ही तो है, और न्यू मून भी नहीं है देखो, और वैक्सिंग मून और ये सब जो भी चीज़ें होती है ना, ये मून, आधा मून, क्रिसेंट मून, ये मून जो भी है, तो ये देखिए फुल मून ही आया है, कल का ही दिन है। और सरेंडर टू द डिवाइन, कल के दिन आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी ऐसे हाथ फैला के, बाहें फैला के भगवान जी से मांगेंगे ना, वो कल के दिन आपको ज़रूर रिसीव होगा गाइस। कल के दिन नहीं, आज के दिन ही, क्योंकि आज ही मतलब पड़ गया है ना 7 बजे से, आपको मालूम है पूर्णिमा 7 बजे से लग गया है, और कल 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक रहेगा। तो फुल मून की एनर्जीज शुरू हो गई हैं। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, फुल मून की ही एनर्जीज़ है गाइस, फुल मून की ही एनर्जीज़ हैं। तो आप आज जो भी मांगेंगे वो बिल्कुल डायरेक्ट ईश्वर तक पहुंचेगी। तो आप सरेंडर कर दीजिएगा, ईश्वर के हवाले कर दीजिएगा अपने आप को पूरी तरीके से। पॉजिटिव रहिएगा लेकिन, ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा, एंड द चेंज इज़ कमिंग। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और एक मिनट रुक जाइए, हम एक और वो वाला सा डेक है ना, दूसरा वाला जिसमें हमको एफर्मेशन देना है, वो लेते हैं। ये वाला डेक है गाइस, ये वाला, इसको भी हमने निकाल के रखा है। ये है एसेंशन कार्ड्स, एक्सेलरेट योर जर्नी टू लाइट, डायना कूपर, ठीक है। तो ये एसेंशन कार्ड्स है, ये बहुत पहले लिया था, 2 साल पहले, मतलब जब हम नया नया रीडिंग कर रहे थे ना, तो ये तब लिए गए थे। बहुत टाइम हो गया इस डेक को भी, करीब 1.5 साल तो हो ही गया है। इसका भी इस्तेमाल बहुत कम होता है हमारी रीडिंग में, बिल्कुल नए के नए आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू, क्योंकि यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत कम रीडिंग्स में किया जाता है। अब जैसे एंसेस्टर्स की है, तो आज हमने इसको निकाला है, अरे उल्टा पकड़ा है कार्ड हमने, है ये तो ऐसा है ना, ऐसा है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा, ये देखिए ऐसा दिखता है, ठीक है। तो एक कार्ड लेंगे यहाँ से, ठीक है, बताइएगा एंसेस्टर्स के मैसेजेस की तरफ से। 2 कार्ड आए हैं, अरे मदर मेरी, ओहो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बताइए, बहुत अच्छा है, ठीक है। मदर मैरीज एक्वामरीन मैंटल, ठीक है। द वंडरस यूनिवर्सल एंजल Mary radiates her high-frequency aquamarine light throughout the universes. She spread compassion, empathy, kindness, healing, and love. Number 52 could be significant. Again, ये आप 5 और 2 बनता है 7 नंबर यहाँ पे पहले भी आ चुका है, ठीक है। And Mother Mary suggests you open your heart and offer everyone who touches your path these higher qualities. Then she will grace you by placing her aquamarine mantle in your aura, ठीक है। You are reminded that there is only love, so there is nothing to forgive. अरे वाह यार, आपको याद दिलाया जा रहा है कि सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, कहीं पर भी कोई भी
सो देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, कहीं पे कुछ माफ़ नहीं करना है आपको। एज़ यू वेयर दिस मैंटल, एक मैंटल है, कवच है, ठीक है, मदर मेरी का दिया हुआ एक्वामरीन मैंटल। एज यू वेयर दिस मैंटल यू बिकम अ फोर्स फॉर हीलिंग एंड लाइट एंड द एंजल्स विल सिंग ब्लेसिंग्स ओवर यू। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब आप इसको धारण करेंगे ना, इस मैंटल को, तो आप एक फोर्स बन जाएंगे, किस चीज़ की, हीलिंग की, लाइट की, और एंजल्स जो हैं वो आपके लिए दुआओं भरा गाना गाएंगे, ठीक है। एफर्मेशन आपकी ये है, आई वियर मदर मेरीज मैंटल ऑफ लव एंड एनफोल्ड अदर्स इन इट। तो आपके लिए एफर्मेशन ये है, आप इसको 24 आवर्स के लिए ये इसको नोट कर लीजिए, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना आपका मन करे, 2 बार दोहराइए, 20 बार दोहराइए, आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड। तो आई वियर मदर मेरीज मैंटल ऑफ लव, इसको पॉजिटिविटी के साथ अपने मन में दोहराइएगा, इसको चैंट कीजिएगा, जितना हो सके। 2 बार करिए, कोई बात नहीं, 5 बार करिए, 7 बार, 8 बार, 10 बार। आई वियर मदर मेरीज मैंटल ऑफ लव एंड एनफोल्ड अदर्स इन इट। तो हम जो है मदर मेरी का जो ये कवच है लव का, उसको धारण कर रहे हैं, और उसको उसमें दूसरों को भी जो है उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। एंड एनफोल्ड अदर्स इन इट, ठीक है, उनको, दूसरों को भी उसमें उस प्यार भरे कवच में धारण करने के लिए दूसरों को भी सम्मिलित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका वो है, क्या कहते हैं, एंसेस्टर्स के मैसेज की तरफ से एक वो है, एफर्मेशन है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पोस्ट कार्ड लेंगे, क्योंकि यहाँ से उनका जो लेटर है वो आप तक डायरेक्ट पहुँचता है, मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स का मैसेज आपके लिए क्या है इस समय पे, ठीक है। 1 मिनट रुकिए जी, अब हम रेडी हैं। तो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए, क्या लेटर आ रहा है, क्या वो आपसे बताना चाहते हैं इस समय, ठीक है। मैसेजेस एंसेस्टर्स के हमारे कर्मा बिलीवर्स फैमिली के लिए, आपके पूर्वज, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं इस समय के दौरान, ठीक है। मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स राइट नाउ। तो एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी प्लीज़। अरे भाई, इतने बड़े बड़े हैं कार्ड्स, एक तो हमको कितना दिक्कत होता है शफल करने में है। अब कार्ड का साइज़ देखिए ना, इतना बड़ा है, हमारा हाथ भी ऐसे नहीं खुलता है भाई, और इतना ज़्यादा शफल करवाते हैं भगवान जी। जल्दी से दे देंगे तो कितना सुविधा हो जाएगा हमको, हैं। एक कार्ड दे दीजिए भगवान जी, एक कार्ड दे दीजिए, हैं, जल्दी से दे दीजिए एक कार्ड तुरंत। अरे भाई, पलक झपकते ही एक कार्ड आ जाता है तो कितना अच्छा रहता है, हमको मेहनत कराए जाते हैं। तो दीजिएगा भगवान जी एक कार्ड हमारे कर्मा बिलीवर्स फैमिली के लिए। आ गया, आ गया। अरे घोड़ा आया है भाई, यूनिकॉर्न, ठीक है, बहुत लकी टाइम आने वाला है। यू आर मैजिक, यहाँ लिखा है यू आर मैजिक, ठीक है। ये भी आप दोहरा सकते हैं, आप एक चमत्कार हैं अपने आप में भाई बा। चलिए पढ़ते हैं क्या है। डियर यू, देर इज़ ओनली वन यू एंड यू हैव अ यूनिक प्लेस इन द यूनिवर्स। आप दुनिया में सिर्फ एक ही एक हैं भाई हमारे जैसी है ना सब, एक ही पीस है, वाह क्या बात है। देर इज़ ओनली वन यू एंड यू हैव अ यूनिक प्लेस इन द यूनिवर्स। आपका बहुत ही यूनिक जगह है ये पूरे ब्रह्मांड में, मालूम। समटाइम्स सिचुएशंस कम अप दैट चैलेंज यू टू बी ऑथेंटिक। कभी कभार ऐसे सिचुएशन आते हैं जो आपको चुनौती देते हैं ऑथेंटिक बने रहने के लिए। वाह क्या बात है, क्या बात है। एंड दैट मीन्स यू हैव टू बी फुली योर सेल्फ। और तब का समय आपको यही बताता है कि उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ फुली योर सेल्फ ही रहना है, यानी ऑथेंटिक रहना है, बी यू, जैसे आप हैं। एंड लेट गो ऑफ बीइंग व्हाट यू थिंक अदर्स मे वांट। और लेट गो कर देना है कि दूसरे क्या चाहते हैं या क्या सोचते हैं आपसे, आपके लिए, ठीक है। नाउ इज़ नॉट द टाइम टू कन्फर्म टू अदर पीपल्स स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस। थोड़ी देर पहले हमने बोला था ना, आप किसी को वैलिडेट नहीं करेंगे, किसी को जज आप नहीं करेंगे, ना ही आपको कोई जज करेगा।
थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही कार्ड है। नाउ इज़ नॉट द टाइम टू कन्फर्म टू अदर पीपल स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस। अभी वो समय नहीं है कि आप दूसरे लोगों के स्टैंडर्ड्स या उनके एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, ठीक है। बी प्राउड ऑफ हु यू आर, अपने ऊपर गर्व कीजिए जैसे भी आप हैं। एंड बी करेजियस, स्ट्रेंथ का कार्ड आया था ना पहले शुरुआत में जब हम रीडिंग कर रहे थे। करेजियस भी रहिए और गर्व भी कीजिए अपने ऊपर जो भी आप हैं। स्टैंड टॉल इन योर कन्विक्शंस, आप अपने कन्विक्शंस में सबसे पहले खरे उतरिए। बीइंग योर सेल्फ इज़ अ पावरफुल स्टेटमेंट एंड विल ओनली लीड यू टू सक्सेस। सबसे अच्छी बात है, आप जैसे भी हैं वो एक पावरफुल स्टेटमेंट है आपकी। ऑथेंटिक सेल्फ भाई, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि बनावटी चीज़ें कोई अच्छी बात थोड़ी है कि यहाँ पे उधर ऐसा वैसा। ऑथेंटिक रहेंगे तो अच्छा रहेगा भाई, हैं। जेन्युइन चीज़ों की कदर अलग होती है। कोई चीज़ अगर आप खरीदते हैं तभी तो बोलते हैं ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, ओरिजिनल और नकली माल है। बीइंग योर सेल्फ इज़ अ पावरफुल स्टेटमेंट एंड विल ओनली लीड यू टू सक्सेस एंड अल्टीमेटली हैप्पीनेस, आपको खुशियों तक लेके जाएगा अगर आप बीइंग योर सेल्फ रहेंगे। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर पीपल, सबसे अच्छी लाइन तो यहाँ पर ये है कि दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। वॉन्ट वॉट यू हैव, वो मांगिए जो आपके पास ऑलरेडी है। चूज़ वॉट योर हार्ट वॉन्ट्स, उसी चीज़ को चूज़ कीजिए जो आपका दिल चाहता है। भाई क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। देखो आपके एंसेस्टर्स आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा दिल चाहता है ना उसी को चूज़ करो। हाउ स्वीट इज़ दैट। हमको तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो दिल मांग रहा है उसको भूल जाओ, लेट गो कर दो, ये है वो है, कोई भी चीज़। लेकिन यहाँ पर तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं चूज़ वॉट योर हार्ट वांट्स, जो आपका दिल चाहता है उसी को चूज़ करो। एंड नो दैट योर पर्पस इज़ योर्स अलोन, और ये बात हमेशा याद रखो कि जो भी आपका पर्पस है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। इस योर्स अलोन, तुम्हारा ही पर्पस है वो। नो वन एल्स कैन क्लेम योर मैजिक, कोई दूसरा आपका जो है मैजिक क्लेम नहीं करेगा। नॉट टेक इट अवे, आपके हिस्से का जादू या आपके हिस्से का चमत्कार कोई दूसरा कभी भी क्लेम नहीं कर सकता और ना ही कभी छीन सकता है। When you place authenticity and originality high on your list of priorities and give them a prominent place in your awareness, extraordinary things happen. How sweet is that? जब आप ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी को सबसे टॉप पे प्रायोरिटी के लिस्ट पे रखेंगे एंड गिव देम अ प्रोमिनेंट प्लेस इन योर अवेयरनेस, और अपनी जागरूकता के जो मुहिम में हमेशा उसको प्रोमिनेंट प्लेस देंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन। यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई, साधारण नहीं, असाधारण चीज़ें आपके जीवन में होंगी। योर लाइफ है, ये तो हमारे मुंह पे एक तमाचा है। अभी हमने बोला था ज़िंदगी ब्यूटीफुल है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल घंटा, और यहाँ पे एंसेस्टर्स बोल रहे हैं योर लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल वन। ये भाई हमारे आपके मुखिया जी के मुंह पे करारा तमाचा, जोरदार तमाचा जड़ा है उन्होंने, ठीक है। और ये जोरदार तमाचा सीधा लगा मुखिया जी के थोबड़े पे, तालियां। तो जी आप खुश हो जाइए, ठीक है। आप क्लेम कर लीजिए इस चीज़ को। आपके एंसेस्टर्स ने बोला है योर लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल वन, आपकी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है भाई, ठीक है। अच्छी बात है ना, भगवान करे आपकी ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत ही रहे, हम यही दुआ करते हैं और क्या कर सकते हैं। लव यू ऑलवेज एंड फॉर एवर, तो आपके एंसेस्टर्स ने आपको बोल दिया है कि वो हमेशा आपसे प्यार करते हैं। लव यू ऑलवेज एंड फॉर एवर, ये लव यू ऑलवेज एंड फॉर एवर यानी हमेशा और हमेशा आगे भी ये प्यार जो है वो बरकरार रहेगा और चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ आया हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, कुछ आपको हेल्प मिली हो, ठीक है। अब यही रीडिंग यहीं तक थी, ठीक है, यहीं पे समाप्त होती है। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं लीजिए, कीप कनेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। और चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई रीडिंग पे, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपना, अभी के लिए बस इतना ही भाई। रिमेन पॉजिटिव, चेंज इज़ कमिंग, सरेंडर टू द डिवाइन। समझ आ गया ना आपको? जजमेंट है, कल का दिन बहुत शुभ है, आज का दिन ही बहुत शुभ है, ठीक है। 24 आवर्स इज़ वेरी 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 क्रूशियल। तो जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे आपको एक होप मिलेगी, आई होप एक होप मिलेगी। जहाँ पर होप ख़त्म होती है मुखिया जी वहीं पे होप ले आते हैं, ठीक है। क्या बोले हम?
हमारी ज़िंदगी तो आप छोड़ ही दीजिए, हमको खुद पे कोई होप नहीं है, लेकिन हम दूसरों की ज़िंदगी में होप बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, बस आप लोग खुश रहिए, खुश रहिए। चलते हैं, आप चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।